दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम पहले सारा अपना उधार चुकाएंगे और उसके बाद में सेविंग स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारी सैलरी का जितना पोर्शन बचेगा हम उसके बाद सेविंग करेंगे। लेकिन ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। इवन वॉरेन बफेट बोलते हैं कि पहले पैसे सेव करो और उसके बाद बाकी सारे खर्चे करो। आप मान के चलो कि आपकी सैलरी ही कम है और अपनी सैलरी का मिनिमम 20% हमेशा सेव करो। अब ऑब्वियसली सिर्फ सेविंग आपको अमीर नहीं बनाएगी, उसके बाद आपको उन पैसों को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा लॉजिकली। लेकिन ये फर्स्ट और नेसेसरी स्टेप है अमीरी की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटालिटी वाले लोग अपने स्किल्स को पूरी जिंदगी भर इम्प्रूव करते रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में शार्पन द सॉ के नाम से बताया गया है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कभी भी टीवी में नहीं दिखाई जाती? कभी भी फरारी वाले आपको टीवी में एडवर्टाइज करके ये नहीं बोलेंगे कि आप उनसे फरारी खरीद लो। ना ही कोई हेलीकॉप्टर की कंपनी या प्राइवेट जेट की कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए पैसे खर्च करेगी। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? मैक्सिमम पॉपुलेशन तो टीवी ही देखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो लोग इन प्रोडक्ट्स को एक्चुअल में खरीद सकते हैं वो अपना टाइम टेलीविजन में वेस्ट नहीं करते। ज्यादातर मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, पोस्ट डॉक कर चुके हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि वो रेस्ट डिजर्व करते हैं और उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, और वो आराम से जॉब के बाद घर में आते हैं और टीवी देख के अपने को रिलैक्स करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं वो इस चीज को डिजर्व करते हैं। वैसे ही कहीं मिडिल क्लास बिजनेसमैन घर में आके आराम से सीरियल्स देखते हैं। नई चीजें सीखना उनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन रिच मेंटालिटी वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपनी स्किल्स पूरी जिंदगी भर इम्प्रूव करते रहनी है। नई चीजें सीखना उनका पैशन है, ये चीज ही उन्हें रिलैक्स करती है। अगर हम बिल गेट्स का एग्जांपल लें तो वो माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वो एक बिलियनर है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर वक्त कोई ना कोई बुक पढ़ते हैं और अपनी सारी बुक्स के नोट्स अपनी वेबसाइट gatesnotes.com में डालते हैं। ये एक रिच मेंटालिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि रिटायरमेंट के बावजूद बिल गेट्स अपनी वाइफ मेलिंडा के साथ एक फाउंडेशन चलाते हैं जिससे वो पूरी दुनिया की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमें से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इंडिया के हेल्थ प्रोग्राम्स में इनकी फाउंडेशन ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आउटसोर्स। मैक्सिमम लोगों की जब जॉब लगती है तो उनकी ये मेंटालिटी होती है, भाई अब तो अपनी लाइफ सेट है, जिसका इनडायरेक्टली मतलब होता है कि मैं अब ग्रो नहीं करना चाहता, मैं इसी जॉब में रहूंगा। अब क्योंकि हम उसी जॉब में रहेंगे तो हमारी सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट और प्रमोशन से ही बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में ग्रो करेगी, जिसका मतलब ये है कि अब हम स्कार्सिटी माइंडसेट में आ जाएंगे, यानी पैसे बचाने के माइंडसेट में। हम हर चीज से पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। बिजली का बिल कैसे बचाएं, खाने में पैसे कैसे बचाएं, पानी का बिल कैसे बचाएं, और बस पूरी जिंदगी इसी स्किल को इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि उनके पास 24 ही घंटे हैं और एक लिमिटेड विल पावर है, और अगर उन्हें ग्रो करना है तो उन्हें और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसीलिए वो अपने मैक्सिमम काम जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, ड्राइव करना, इवन की ऑफिस के टेक्निकल काम वो आउटसोर्स कर देते हैं और सिर्फ उन स्किल्स पे काम करते हैं जो बहुत रेयर और वैल्यूएबल हैं, ताकि वो और ज्यादा ग्रो कर पाए। इसके 2 फायदे हैं। एक तो वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरा इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को जॉब दे देते हैं। लेकिन एक पुअर मेंटालिटी वाले लोग इन लोगों को देख के बहुत चिढ़ते हैं, यार ये तो बहुत स्टाइल मारते हैं, बिना नौकरों के तो ये काम नहीं करते। लेकिन रिच मेंटालिटी वाले लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उनका मेन मकसद स्टाइल मारना नहीं, बल्कि अपने टाइम को बचाना होता है, जिसे गलत इंटरप्रेट किया जाता है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सारे काम को आउटसोर्स कर दो और बाद में घर में बैठ के दोबारा से टीवी ही देखो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो और अगर आपको और लोगों की हेल्प चाहिए तो आप अपनी ग्रोथ को रोकोगे नहीं और हिचकिचाओगे नहीं, और इसीलिए कामों को आउटसोर्स कर दोगे।